बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड ऑल्सो विल स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ एसिड्स। सो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो तरह से होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी थी रिगार्डिंग इट्स टेस्ट, सॉलिबिलिटी, इफ़ेक्ट ऑन लिटमस पेपर, कंडक्टिविटी, तो वो सब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह की रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं एसिड्स और किन रिएक्टेंट्स के साथ शो करते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं, वो एटम्स होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। तो रिएक्शन विद मेटल्स जो होता है वो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, धमाकेदार रिएक्शन होता है। इसमें हीट रिलीज़ होती है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम के साथ। जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं मींस के बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं होते एसिड, तो ये मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो उनका रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव होता है। तो डाइल्यूट एसिड जो होते हैं वो मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। और जब एसिड इन एलिमेंट्स के साथ जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो रिज़ल्ट में इनके सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये जो एरो अपवर्ड शो हो रहा कर रहा है, ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब होता है ये हाइड्रोजन गैस है जो कि इवॉल्व हो गई है। जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 विच इज़ ऑल्सो नॉन एज द किंग ऑफ एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड कहते हैं। जिंक जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से क्या करता है, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाती है। इसी तरह से एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है एसिड के साथ, HCl एसिड के साथ, और रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। यहाँ से क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाता है और H हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब देखें ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे दो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल है। रिएक्शन बैलेंस है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स वाली साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर इक्वल है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखें क्लोरीन जो है वो 3 है, हाइड्रोजन 2 है। अब अगर यहाँ पे हम 3 डालेंगे तो क्लोरीन तो 3 हो जाएगा बट हाइड्रोजन भी 3 हो जाएंगे, लेकिन इस साइड पे हाइड्रोजन 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल करने के लिए क्लोरीन के स्टार्ट में हम यहाँ पे लगा देंगे 2। इससे क्या हो जाएगा, 2 3 द 6, क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए। और इसके स्टार्ट में हम लगा देंगे 3, ये भी कितने हो गए, 3 2 द 6, तो 6 6 हो गए दोनों। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसके स्टार्ट में 6 लगा देंगे। इट मीन्स हाइड्रोजन भी 6 है, क्लोरीन भी 6। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो गए हैं तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम स्टार्ट में 2 लगा देंगे। नाउ रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट कहते हैं उन कंपाउंड्स को जिनमें CO3 होता है एंड बाइकार्बोनेट जिनमें HCO3 होता है। जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो होता है वो होता है सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बोनेट कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है HCl एसिड के साथ। कैल्शियम जो होता है यहाँ से ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। और जो कार्बोनेट है, एक तो हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में, तो CO3 में से CO2 तो गैस इवॉल्व हो जाएगी, बाकी यहाँ पे एक O रह जाएगा, वो O इस H के साथ कंबाइन होकर वाटर H2O बना लेगा। क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए हमने यहाँ पे भी 2 लगा दिए, तो यहाँ से ये बैलेंस हो गए। क्लोरीन भी 2 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 हो गई। तो कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम ने क्लोरीन को पिक किया, कैल्शियम क्लोराइड बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हुई, एक ऑक्सीजन जो है वो इस H के साथ कंबाइन होकर H2O में कन्वर्ट हो गया। ये अब बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ से जो सोडियम है ये कंबाइन होगा सल्फेट के साथ और सोडियम सल्फेट आएगा यहाँ पे। देन ये जो H है और ये एक H2, यहाँ से एक ऑक्सीजन को पिक करेगा और H2O बना लेगा। यहाँ पे एक H था, हमने बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट में 2 लगा देंगे, 2 H यहाँ पे हो जाएंगे और 2 H यहाँ पे, 4 H हो गए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट में 2 लगा दिया, 2H2 4 H हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे वैसे तो एक ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट में हमने 2 लगा दिया, इट मीन्स CO3 में से 2 ऑक्सीजन अब रिलीज होंगे क्योंकि यहाँ पे 2 CO3 होंगे। तो 2 CO3 में से तो 2 CO2 बन जाएंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे और जो 2 ऑक्सीजन होंगे वो इन H के साथ कंबाइन होकर 2H2O वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए नंबर ऑफ एटम दोनों साइड पे इक्वल हैं। सोडियम भी यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे भी 2,
सल्फेट एक ही है, यहाँ पे भी एक है, हाइड्रोजन 2 ये हैं और 2 यहाँ से आगे, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी बैलेंस्ड है, और ऑक्सीजन भी 3 to the 6 ऑक्सीजन है। तो ये ओवरऑल देखें 2 to the 4 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये भी 6 हो गए। नाउ रिएक्शन विद बेसिस। बेसिस कौन कौन से बेसिस होते हैं? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो बेसिस हैं ये जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है वो होता है सॉल्ट एंड वाटर। NaOH HCl। NaOH बेस है, बेस OH देता है। HCl एसिड है, एसिड H देता है। तो ये H और OH H2O में कन्वर्ट हो गए, और ये सोडियम और क्लोरीन, तो ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना लेंगे। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड में से जो कॉपर है वो सल्फेट के साथ कंबाइन होकर कॉपर सल्फेट सॉल्ट बना लेगा, और जो O है वो H2 के साथ कंबाइन होकर H2O वाटर। तो आप रिएक्शंस को इस तरह से माइंड में रखते हुए इस तरह से प्रोडक्ट लिखा करें, और इन रिएक्शंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके इस बुक में बहुत से रिएक्शंस हैं, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस है, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही होंगे। विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। सल्फेट्स अलग होते हैं, सल्फाइड अलग होते हैं जिनमें डी आता है, ये सल्फाइड्स हैं। सल्फाइड्स वो होते हैं जिनमें SO3 होता है, सल्फेट वो होते हैं जिनमें SO4 होता था। जैसे यहाँ पे H2SO4 में SO4 जो इसको सल्फेट कहते हैं। तो सल्फाइड वो हैं जिनमें SO3 हो, और बाइसल्फाइड जिसमें HSO3 हो। तो सल्फाइड और बाइसल्फाइड वाले कंपाउंड भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो साथ में सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, और इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट है, ये एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ से कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। SO3 में से SO2 गैस रिलीज होगी, और एक जो ऑक्सीजन रह जाएगा वो यहाँ से H के साथ कंबाइन होकर वाटर प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से बाइसल्फाइड है, ये NaHSO3 एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से Na और Cl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा। SO3 में से SO2 गैस रिलीज होगी, ये एक H ये 2 H हो गए, और यहाँ से एक ऑक्सीजन आएगा और H2O प्रोडक्ट बनेगा। विद सल्फाइड। अब सल्फाइड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ S होता है, सल्फर होता है, जैसे कि आयरन सल्फाइड FeS। ये H2SO4 के साथ जब कंबाइन होते हैं तो फेरस सल्फेट सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ये आयरन जो है यहाँ से SO4 के साथ कंबाइन होकर FeSO4 बनाएगा, और जो S है ये H2 के साथ कंबाइन हो जाएगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अगेन यहाँ पे एरो बना हुआ है, तो इट मीन्स एरो शो कर रहा है कि ये गैस है जो कि इवॉल्व हो जाती है। नाउ ऑन पेज नंबर 28 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, डू यू नो ग्रीन बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे मिनरल्स एसिड्स की एग्जांपल्स दिए हैं। फॉलोइंग एसिड्स आर द मिनरल एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इन सब एसिड्स को हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। यूजेस ऑफ एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, खाद बनाने में इस्तेमाल होते हैं, इसको यूज़ करते हैं। अमोनियम सल्फेट कंपाउंड्स, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, एक्सप्लोजिव धमाकेदार मवाद जो होता है वो, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स, ये सब बनाने में इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। जो लेड बैटरीज हैं उनमें इसको एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र। अमोनियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइज़र होता है, जो खाद होती है, उसको बनाने में नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लोजिव धमाकेदार मवाद चीज़ें बनाने के लिए, पेंट्स, ड्रग्स, एचिंग डिज़ाइंस ऑन कॉपर प्लेट्स। एचिंग कहते हैं मेटल प्लेट्स के ऊपर कोई भी इमेज बनाना या कुछ भी लिखना बाय यूजिंग एसिड्स। तो कॉपर प्लेट्स के ऊपर नाइट्रिक एसिड को यूज़ करके इमेजेस बनाई जाती हैं या कुछ भी लिखा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज फॉर क्लीनिंग मेटल्स की क्लीनिंग में, साफ़ करने में, टैनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़। बेंजोइक एसिड भी एक एसिड है जो कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है। जो खाने की चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा टाइम तक जो प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उसके लिए बेंजोइक एसिड यूज़ करते हैं। एसिटिक एसिड जो सिरका हम यूज़ करते हैं फ्लेवरिंग फूड को फ्लेवर देने के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ वेस्ट जो की स्टिंग होती है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योरेबल होता है ये। नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं कुछ,
जो नेचर में प्रेजेंट हैं डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह में, जैसे कि सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लेमन, ऑरेंजेस वगैरह, ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, इनमें सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क जो दूध होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स, मक्खियाँ और जो चूंटियाँ होती हैं उसकी स्टिंग में होता है, वो जो डंग मारती हैं उसमें। ब्यूटेरिक एसिड रेंसिड बटर में होता है। टार्टारिक एसिड टर्मेरिन, इमली, ग्रेप्स, एप्पल्स। मैलिक एसिड एप्पल्स में होता है। यूरिक एसिड यूरिन में होता है। स्टीरिक एसिड फैट्स वगैरह जो चर्बी होती है उसमें प्रेजेंट होता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 16 to 20 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इज नेम एन एसिड यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। कौन सा एसिड है जो हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं? अभी हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। सो एसिड्स, फॉलोइंग एसिड्स आर यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। नंबर 1 एसिटिक एसिड एंड द अदर इज बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 17 नेम द एसिड्स प्रेजेंट इन। ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनमें बताने के कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। विनेगर, इसमें होता है एसिटिक एसिड। आंट स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट में होता है सिट्रिक एसिड। सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 18 हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट लेड PbOH इज़ अ बेसिक सॉल्ट, कि ये बेसिक सॉल्ट है। तो आप देखें इसके फार्मूला से ही पता चल रहा है, इसमें OH प्रेजेंट है जो बेसिक प्रॉपर्टी है, या ये OH डोनेट कर सकता है, और OH वो डोनेट करता है जो बेस हो। सो इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH। OH की पार्शियल रिप्लेसमेंट से आया ये, और इट हैज़ पार्शियल बेसिक रेडिकल इन इट, और इसमें ये बेसिक रेडिकल भी प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 यू आर इन अ नीड ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट, हाउ कैन यू प्रिपेयर इट। कि आपको एसिडिक सॉल्ट की ज़रूरत है, तो आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए हम ऐसा एसिड लेंगे जिसमें एक से ज़्यादा H+ आयन होंगे। उससे क्या होगा, वो H+ आयन एक साथ नहीं डोनेट कर सकता, वो 1 by 1 डोनेट करता है। और जब एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिसमें जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी हो, मीन्स कि एसिडिक रेडिकल H+ हो। तो हम रिएक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड को, ऐसा एसिड जिसमें एक से ज़्यादा H+ आयन होंगे, एंड विद वीक बेस के साथ उसको रिएक्ट करेंगे, उससे जो रिजल्टिंग सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। जो हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करेंगे वो ये होंगे H2SO4, H3PO4। इनमें देखें H2SO4 में 2 H हैं और H3PO4 में 3 H हैं। तो एक दफ़ा जब रिएक्शन करेंगे तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, वो जो भी सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसमें H+ प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 विच सॉल्ट इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कौन सा सॉल्ट यूज़ करते हैं? इट इज़ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए। आज की आपकी डायरी है लर्न द टॉपिक ऑन पेज 27 to 29। राइट एंड लर्न द एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 16 to 20 ऑन योर नीट बुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।